आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? हेलो हेलो, हमारी आवाज़? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? नाउ टेल मी। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अब आ रही है ना आवाज़? ठीक है ठीक है। ओके, चलिए। आई थिंक अब सब कुछ क्लियर है। अब हमें शुरू कर देना चाहिए फटाफट। ओके। हम्म, चलिए तो ओके चलो। देखो, तो बात ये कर रहे थे
कि वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेफाइट, हीलियम, आर्गन और ऑल द कंपाउंड हैव दिस अट्रैक्शन। जिस किसी भी कंपाउंड में, जिस किसी भी चीज में, नॉट द कंपाउंड, if anything have electron and proton, they show van der Waals force of attraction। और हमारे पास आसपास की दुनिया जो है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। यही तो बोहर्स मॉडल था ना, है ना। अच्छा, आपको एक चीज पता है, अगर न्यूक्लियस की जगह पे इलेक्ट्रॉन हो और उसके आसपास प्रोटॉन घूम रहे हैं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और आसपास प्रोटॉन, इसके तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको बोला जाता है एंटी मैटर। इसको बोलते हैं एंटी मैटर, है ना, इसको एंटी मैटर बोलते हैं। और एंटी मैटर होता है ब्लैक होल के अंदर। ब्लैक होल के अंदर एंटी मैटर होता है और इतना उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना पावर होता है कि वो क्या करता है, लाइट को भी एस्केप नहीं होने देता, फोटोन पार्टिकल्स को भी पकड़ के रखता है। लाइट मतलब फोटोन, फोटोन पार्टिकल को भी बाहर नहीं निकलने देगा, इतना ग्रेविटी उसका भयंकर होता है ब्लैक होल का, राइट। तो उसमें होता है एंटी मैटर, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में और आसपास प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आपको, पता है जैसे कि ब्लैक होल होता है, वैसे ही ब्लैक होल का काम क्या होता है, ब्लैक होल क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब सारी चीजों को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है वो, है ना। उसी तरह से एक होता है व्हाइट होल। व्हाइट होल भी मिल चुका है। व्हाइट होल क्या करता है, अपने अंदर से सारी चीजें जो है बाहर फेंकने लगता है, बाहर फेंकने लगता है ये चीजें, है ना, तो इसको बोलते हैं व्हाइट होल। ओके, तो ऐसा होता है ब्लैक होल एंड व्हाइट होल, दोनों टाइप के। इसी तरह से होता है मैटर एंड एंटी मैटर, मैटर एंड एंटी मैटर। ओके, क्लियर इतना? तो ये है हमारा वान डेर वाल्स अट्रैक्शन। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर एच बॉन्ड, इसको कई बार एच बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहां पे होता है, ये होता है पानी के अंदर। पानी में होता है एच बॉन्ड। पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एच बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में होता है एच बॉन्ड, ठीक है ना। ये है डॉट 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 जो लिखा है मैंने, वो है एच बॉन्ड। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर अभी से इतना याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं ना, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए, अब आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेता हूं मैं, वो देख लेता हूं मैं। सर स्क्रीन इज नॉट फुल, हाँ वो कुछ हुआ है यार इसका। प्लीज सर मेक दिस फुल स्क्रीन। सर व्हाट इज द डार्क मैटर? लॉट्स ऑफ ग्रेविटी इज प्रेजेंट इन ब्लैक होल। यस सर, फिर ब्लैक होल से चीजें कहाँ पे जाती है? हाँ, ब्लैक होल जो है वो पहले चीजों को खाता है, खूब खाता है, खूब खाता है, खूब खाता है, और एक अट्रैक्शन की वजह से एक पूरा रोटेशन बनता है जिसमें चीजें उसके अंदर अंदर ऐसे रोटेट होती होती अंदर गिरती रहती है। जैसे रुथरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था ना, रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या था, चार्ज पार्टिकल जो है वैसे घूमता घूमता न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, ऐसा उसे बताया था ना। या फिर उसका जो फेलियर था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता अंदर जाना चाहिए। ब्लैक होल में भी ऐसा होता है, घूमते 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 सारी चीजें जो है वो कहाँ चली जाती है, उसके न्यूक्लियस में, उसके अंदर जमा हो जाती है। और बहुत ज्यादा ऐसा जमा हो जाने के बाद उसका जो एक्सिस होता है, मतलब ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये ब्लैक होल ब्लैक होल ब्लैक होल, ये उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो घूमती हुई घूमती हुई घूमती हुई इसके अंदर जाती है यहाँ पे, और उसके बाद वो चीजों को बाहर फेंकना शुरू करता है, और वो इस डायरेक्शन में फेंकना शुरू करता है यहाँ पे। उसका जो पूरा एक प्लेन है ब्लैक होल का, उसके बीच के, उसके सेंटर से ऊपर या नीचे वो उसको
बाहर फेंक देता है, उसको ऑर्बिट करना शुरू कर देता है, वो बाहर फेंकना शुरू कर देता है ना। तो ऐसा होता है ब्लैक होल में। सर स्टीफन हॉकिंस ने बताया था कि ब्लैक होल जो चीजें अट्रैक्ट करता है वही चीजें व्हाइट होल निकालते हैं, यानी व्हाइट होल जो चीजें निकालता है वो ब्लैक होल एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर व्हाइट होल और ब्लैक होल नजदीक आ गए तो थोड़े टाइम बाद जो है ये सारे व्हाइट होल जो है वो पूरा ब्लैक होल में डिसॉल्व हो जाएगा, और ब्लैक होल इतना ज्यादा मास खा लेगा कि वो व्हाइट होल में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में चीजों को बाहर फेंकना शुरू कर देगा एक सर्टेन लिमिट के बाद, है ना। तो इस तरह से वो चीजों को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। और एक ऐसी थियरी भी है कि ब्लैक होल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते 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 इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो पिन पॉइंट जितना छोटा हो जाता है, पिन पॉइंट जितना छोटा, और बाद में धीरे धीरे वो गायब हो जाता है, मतलब वो नथिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जहां से ये पूरा हमारा यूनिवर्स बना था, फ्रॉम नथिंग, वहां पे वो पहुंच जाता है, और वापस उसमें से क्या होता है, ब्लास्ट होता है, और वापस नई चीजें बनती है। ये सुपरनोवा जो होता है ना, सुपरनोवा, तो सुपरनोवा ये होता है नथिंग में से ये सारी चीजें जो एवरीथिंग जो आती है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग एंड एवरीथिंग गोज टू नथिंग। हमेशा ये होता है, नथिंग से सारी चीजें आती है और वहीं पे वापस चली जाती है, बिकॉज इट्स अ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सारी चीजों में क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। जो चीजें हैं वो उतनी ही रहती है, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं। मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शंस में हो सकता है, वो एक्सेप्शनल केस है। सर ब्लैक होल ज्यादा डेंजरस है या व्हाइट होल? बाय लॉस ऑफ ट्रस्ट द ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अवे। ओके, सही है। ब्लैक होल इज मेड बाय न्यूट्रॉन स्टार्स। ना, न्यूट्रॉन स्टार्स अलग कहानी है, न्यूट्रॉन स्टार्स अलग कहानी है, ब्लैक होल अलग कहानी है ना। ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, खा सकता है। ब्लैक होल और कुछ नहीं है यार, वो कचरा है। वो जितने भी कचरा उड़ रहा है ना, वो सारी चीजें ब्लैक होल में एब्जॉर्ब हो जाती है ना। वो गार्बेज सेंटर है, वो अपने अंदर सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, I listen that it is possible to time travel. Yes, मगर टाइम ट्रैवल ब्लैक होल के थ्रू नहीं होता। ब्लैक होल जो है वो उसके थ्रू टाइम ट्रैवल नहीं हो सकता। टाइम ट्रैवल करने के लिए चाहिए वर्म होल्स, वर्म होल्स चाहिए। वर्म होल्स बनते हैं स्ट्रिंग्स से। अच्छा, आपको पता है ना कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम में? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, है ना, जिससे एटम बनता है। जो ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बनते हैं स्ट्रिंग्स से। स्ट्रिंग्स होती है इस तरह की, ऐसे स्ट्रिंग्स होती है, ऐसे स्ट्रिंग से बनता है प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, और इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है एटम। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहर यहाँ इलेक्ट्रॉन से बनता है एटम। ये होती है स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स होती है। अच्छा, स्ट्रिंग्स कैसे बनती है? स्ट्रिंग्स बनती है गॉड पार्टिकल से। गॉड पार्टिकल, है ना। ये गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल जो है उससे ये सारे स्ट्रिंग्स बनते हैं। गॉड पार्टिकल से बनता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारी चीजें यहां से आती है ना। एक बहुत ही बड़ा सा ऐसा एक लेबोरेटरी बनाया गया है जमीन के अंदर, करीब 150 फीट नीचे जमीन से एक बड़ा सा लेबोरेटरी बनाया गया है। वहां पे वो लोग गॉड पार्टिकल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहां तक हमें पता चला है कि गॉड पार्टिकल जो से बनती है स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स से बनते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बनता है हमारा एटम। यहां तक का हमें पता चल सका है, मगर गॉड पार्टिकल किससे बना होता है वो अभी तक हमें पता नहीं। वो अभी और रिसर्च चल रहा है उस पर, शायद हमें पता चल जाए। और वो जो लेबोरेटरी है अमेरिका में, उस लेबोरेटरी को उन्होंने बंद करवा दिया अभी, यानी उस पर इतना
रिगरसली काम नहीं हो रहा है, पहले बहुत रिगरसली करते थे, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमें ये पता नहीं है कि गॉड पार्टिकल और क्या क्या चीजें बना सकता है। क्या ये गॉड पार्टिकल, नाम गॉड पार्टिकल से दिया क्योंकि भगवान का नाम है इसलिए, तो वैसे ये एक यूनिक पार्टिकल है। ये गॉड पार्टिकल क्या क्या बना सकता है वो पता नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये गॉड पार्टिकल अगर ब्लैक होल बना दे, तो अगर ये ब्लैक होल बना देगा ना, तो सारी चीजें, पूरा अर्थ, पूरा हमारा आसपास का जितना भी प्लेनेटरी सिस्टम है वो पूरा उसमें अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, उस ब्लैक होल के अंदर। इतना पावरफुली वो खींच लेता है, तो इसलिए उस पे वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में वहां पे काम चल रहा है अभी, क्योंकि डर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि क्या है ये, है ना। तो अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ब्लैक होल कैन इवन अट्रैक्ट अ प्लेनेट लाइक अर्थ। मजाक कर लिया आपने तो, ब्लैक होल को हल्के में ले रहे हो, बिगर देन सन। अरे सन तो कुछ नहीं है सर। इफ वी कैन क्रिएट अ स्मॉल ब्लैक होल थ्रू विच द स्पेस debris will be go to nothing, it can directly to the earth and debris are creating near the white hole. स्टीफन हॉकिंस ने यही बताया था कि if we can rotate the black hole spin direction, then we enter in the anytime space. Sir, do you think that about the Great Hydrogen Collider? Yes, हाइड्रोजन कोलाइडर वही है, मगर वो हाइड्रोजन कोलाइडर सिर्फ नहीं है, वो ये चीजों पे भी वर्क कर रहे हैं, है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता दूं, आप अगर ब्लैक होल को हल्के में ले रहे हो, तो मैं पहले इस चीज को क्लियर करता हूँ, बाद में मैं ब्लैक होल पे आता हूँ। मैं बात ये कर रहा था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है इस स्ट्रिंग के थ्रू। स्ट्रिंग्स, अगर काफी सारे ऐसे स्ट्रिंग्स मिल जाएं एक दूसरे के साथ, तो उसके थ्रू टाइम ट्रैवल हो सकता है, और आप मल्टीपल यूनिवर्स के अंदर जा सकते हो, मल्टीवर्स में आप जा सकते हो, ये पॉसिबल है ना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, राइट। ये तो बात हुई टाइम ट्रैवल की, हम ब्लैक होल के थ्रू टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, मगर थ्रू द स्ट्रिंग होल्स, थ्रू द वर्म होल्स, अदरवाइज स्ट्रिंग्स। अच्छा, अब देखो, हमने अर्थ का, हमारी अर्थ जो है वो साइज हमें पता है कि भाई ये इसका रेडियस इतना होता है, कितना 4600 या 4600 या 6400 किलोमीटर का उसका रेडियस है ना। अब हमारी अर्थ जो है उसके कंपैरिजन में उससे बड़ा कोई हम एक प्लेनेट ले लें, मान लो हम ले लेते हैं सैटर्न, राइट, जुपिटर, तो ये तो बहुत ही बड़े हैं ना, हमारी अर्थ से काफी बड़े। अच्छा, हमारा सन तो हमारी अर्थ से और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 1 लाख जितनी अर्थ अगर मिला दो तब एक सन बन जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, हमारा सन जो है ना, कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं। एक कैनोरिस मेजोरिस स्टार एक हमें मिला है, या हमने वो डिस्कवर किया है। वो स्टार 1 मिलियन मतलब 10 लाख सन को अपने अंदर समा सकता है। वो ऑब्जेक्ट जो है कैनोरिस मेजोरिस का साइज इतना बड़ा है, 10 लाख सन उसके अंदर आ सकते हैं, इतना बड़ा वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतना बड़ा स्टिल अभी हमें ऑब्जेक्ट मिला है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कैनोरिस मेजोरिस, वो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उस मिल्की वे, मान लो ये गैलेक्सी हमारी है मिल्की वे, तो इस मिल्की वे का ये छोटा सा ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में वो होता है कैनोरिस मेजोरिस यहाँ पे होता है सिर्फ। तो ऐसा तो कई सारे कैनोरिस मेजोरिस है, उससे भी बड़े बड़े स्टार जो हैं वो हमारी गैलेक्सी में है, हमारी मिल्की वे, हम जिस गैलेक्सी में है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे कैनोरिस मेजोरिस है, उससे भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, ऑलरेडी हैं, है ना।
बहुत बड़े स्टार्स। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल जो है ना, ब्लैक होल का खुद का साइज हमारी 50 गैलेक्सी जितना बड़ा होता है। हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज, 100 गैलेक्सी जितना बड़ा जो है वो ब्लैक होल का साइज होता है। इतना बड़ा ब्लैक होल होता है। और वो क्या करता है, अपने आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर खींचता रहता है। हमसे जो सबसे नजदीक वाला ब्लैक होल जो हमें मिला है, हमसे जो सबसे नजदीक वाला ब्लैक होल जो मिला है, वो ब्लैक होल 1 करोड़, 1 करोड़ लाइट ईयर दूर है। 1 करोड़ लाइट ईयर दूर है। मतलब अभी जो हमें यहाँ पे ब्लैक होल, आज हमने यहाँ से हमारी अर्थ से हमने आज लाइट की स्पीड से भागना शुरू किया, लाइट की स्पीड से भागना शुरू किया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया, तब भी आप 1 करोड़ साल बाद, 1 करोड़ साल बाद उस ब्लैक होल तक पहुंच पाओगे। गेटिंग अ पॉइंट? तो ब्लैक होल बहुत बड़ी चीज है बेटा, उसको हल्के में मत लो, बहुत भयंकर चीज है वो टाइम को भी रुकवा सकती है, टाइम को रोक सकती है वो। अगर आप ब्लैक होल के आसपास घूम रहे हो ना, तो आपका ब्लैक होल के आसपास जाके वहां पे 10 मिनट, 10 सेकंड, 10 मिनट नहीं, आप सिर्फ 10 सेकंड का टाइम ब्लैक होल के नजदीक गए, आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकंड अगर आप रुक के वापस आए ना, उसी सेकंड पे आप अगर वापस आ जाते हो ना, हम 10 करोड़ साल मान ही नहीं रहे, या 1 करोड़ साल का डिस्टेंस मान ही नहीं रहे, हम ऐसा मान रहे हैं कि ब्लैक होल बस यही है। फिर भी अगर उस चीज के पास 10 सेकंड आपने गुजारी, तो यहाँ पे अर्थ पे वो 100 साल के बराबर हो जाएगा। वहां पे टाइम इतना स्लो चलता है, जबकि यहाँ पे टाइम जो है उससे काफी टाइम्स ज्यादा फास्ट भागता है। यहाँ पे 10 साल हो जाएंगे, वहां पे 10 सेकंड के बराबर, या 100 साल हो जाएंगे, वहां पे 10 सेकंड के बराबर, है ना? क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो टाइम को भी रोक सकता है। ये आइंस्टाइन का थियरी है, आइंस्टाइन का थियरी कि जितना हेवी चीज होगा ना, उतना ही टाइम वहां पे स्लो हो जाएगा। अच्छा, इसका एक सबसे बढ़िया, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके मैं आपके कमेंट्स पे आता हूं। इसका एग्जांपल है पिरामिड्स। पिरामिड्स इतने हेवी होते हैं, इतने वेट वाले होते हैं, उसका वेट इतना ज्यादा है कि वो टाइम को भी वहां स्लो कर देता है। इसलिए पिरामिड के अंदर रखी हुई चीजें जो है वो सालों तक खराब नहीं होती, क्योंकि वहां पे टाइम भी रुक जाता है। जितना ज्यादा वेट होगा, उतना ही उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। किस पे? टाइम पे भी। इसलिए बनाए गए हैं पिरामिड्स। पिरामिड्स बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। मैंने एक बार शायद आपको बोला भी था कि अभी हमारी जनरेशन जो है हम ऐसा मानते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, मगर हम तो बहुत ही बुद्धू हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। हमारे पहले जो एंसेस्टर होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, या फिर इतने बड़े बड़े जिन्होंने ये पिरामिड्स बनाए, वो तो इतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे कि हम तो उसके सामने कुछ नहीं है, पानी कम है, बच्चे हैं हम सब लोग, है ना? कितना भी इंटेलिजेंट आप ले आओ, आइंस्टाइन ले आओ, कोई भी ले आओ ना, अभी हमारा वापस ये सारी चीजें जो है वो डेवलप हो रही है, हमें वापस ये चीजें पता चल रही है। अच्छा, आपको पता है कि जो अभी जो वायरस का चल रहा है, कोरोना वायरस, ऑलरेडी ये कोरोना वायरस के लिए हमारे ग्रंथों में, हमारा जो अलग अलग जो पुराण वगैरह होता है, उनमें ऐसे अलग अलग फीवर्स के लिए, अलग अलग ऐसे वायरसेस के लिए दवाइयां थी, उनके लिए अलग अलग जो है वो रेमेडीज दी गई थी, मगर वो हमें इंटरप्रेट करना नहीं आता। युग सहस्त्र योजन पर भानु, मैंने एक बार बोला था ना कि युग सहस्त्र योजन पर भानु मतलब क्या होता है? अर्थ से भानु मतलब सन, अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है वो हमें तब पता था, जो हनुमान चालीसा में आता है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब वहां तक का डिस्टेंस जो है वो युग है, सहस्त्र है, योजन है। इन सबको जोड़ने के बाद आप जो निकालोगे नंबर, वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है। तो वो तो कितने सालों पहले हमें पता चल गया था, है ना? मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि काफी चीजें अभी हमें इन्वेंट करनी है, अभी तो हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, है ना? तो ब्लैक होल को हल्के में नहीं लेना है। फटाफट से मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूं और बाद में आगे बढ़ते हैं हम। चलो, यहां तक तो मैंने देख लिया था। Yes, according to the Einstein theory, the black hole can even attract the planets like Earth। हाँ, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। अर्थ का तो बेचारे का तो कुछ काम नहीं है, छुटकुस है अर्थ को हमारा, कुछ नहीं है। और फिर भी हमें इतनी अंदर से प्राउड होता है कि हम ये तो अर्थ में है, हम इतने बड़े बड़े
ये बिल गेट्स, ये सारे बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं। अरे यार आप कुछ नहीं हो यार, क्योंकि अगर कैनोरिस मैजोरिस देखा जाए तो उसमें 10 लाख तो आपके सन आ जाते हैं। अब 10 लाख सन में से आप 1 लाख व पार्ट हो, यानी 1 लाख है पूरा हमारा अर्थ। अच्छा 1 लाख में आप कहाँ हो? आप तो इस महाराष्ट्र में हो, यानी 1 लाख पूरे अर्थ में एशिया में हो। एशिया में आप कहाँ पे हो? इंडिया में हो। इंडिया में कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पे है? मैं खड़ा हूँ नासिक में हूँ। नासिक में कहाँ पे हूँ? मैं विद्याविका सर्कल के आसपास हूँ, है ना। और उसमें मैं मेरे घर के अंदर हूँ। घर में कहाँ हूँ? मैं मेरे रूम के अंदर हूँ, है ना। वहां पे ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब सोचो यार, गैलेक्सी, हमारा पूरा ये मल्टीवर्स, उसके कंपैरिजन में मैं तो नेग्लिजिबल हूँ ना, कुछ नहीं है मेरा तो, कोई कैलकुलेशन नेग्लिजिबल है हम तो, है ना। तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। अर्थ तो बेचारी वैसे ही नेग्लिजिबल है, ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं हमारे आसपास पे, है ना। तो कोई प्राउड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिंदास जियो, कोई टेंशन नहीं। चलो जल्दी आपके और कमेंट्स रीड करके मैं वापस पढ़ाने के लिए आता हूँ। काफी बातें करते हैं आप लोग। हिग्स बोसोन, यस, मोर देन द अर्थ बिगर देन द सन। अच्छा ब्लैक होल, अच्छा ये कहानी हो गई। सर इफ वी कैन क्रिएट अ स्मॉल ब्लैक होल द थ्रू विच द स्पेस, हाँ ये बात भी हो गई। स्टीफन हॉकिंस ने ये कहा था, ये बात भी हो गई। यस, ये हाइड्रोजन कोलाइडर वाला जो है वही मैं बता रहा था। He says that there is a black hole nearby 16 light years away from Earth। हाँ वो चुटकुसा है। लार्जेस्ट जो है वो 1 करोड़ ईयर्स दूर है, जो खा सकता है हमें भी। ये चुटकुसा ब्लैक होल कुछ नहीं करता। छोटे ब्लैक होल होते हैं ना, छोटे ब्लैक होल को मारने के लिए व्हाइट होल्स जो है वो रहते ही हैं। एंड देयर पॉसिबिलिटी ऑफ बर्थ ऑफ ब्लैक होल इन अ सर्टेन ह्यूज, हो सकता है। स्पेस एंड टाइम बैंड द ब्लैक होल अकॉर्डिंग टू द हॉकिंस थियरी। हॉकिंस ने, आइंस्टाइन ने बता दिया था टाइम जो है वो बैंड हो सकता है। सर ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर पहले ही वायरस के बारे में, हाँ है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। किसी ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि वायरस होगा, हाँ उसका नाम भी दिया गया था। ये तो एक बुक है, 25 या 30 साल पहले लिखी हुई एक बुक है। उस बुक में भी उन्होंने ये नाम दिया था। उसने उसका नाम ही वुहान वायरस के नाम से ही उसमें नाम दिया था। उनको पता ही था कि होने वाला है। सर मिल्की वे के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल है, हाँ हो सकता है। हम क्या सन भी कुछ भी नहीं है, हाँ वी मोर देन ओके एटम, ठीक है। सर इफ वी स्टक इन अ ब्लैक होल देन वी कैन लॉस्ट इन अ यूनिवर्स। आप जा ही नहीं सकते। सर आपने ही बोला था कि आपके माइंड फुल ऑफ क्वेरीज होना चाहिए। हाँ तो है ही ना, मैंने क्या मना किया। बर्मुडा ट्रायंगल, ना ना बर्मुडा ट्रायंगल वाला तो खत्म हो गया कहानी, वो तो पता चल गया सबको। बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक होल वगैरह कुछ। इतनी दूर की चीजें हम ढूंढ कैसे सकते हैं, बट हाँ तो चलो ये 2 चीजें हैं, मैं फटाफट में बता देता हूँ। नंबर 1, आप ब्लैक होल में स्टक हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जैसे ही ब्लैक होल में अंदर एंटर हो गए आपने, ये मान लो ये हमारा ब्लैक होल है, ये ब्लैक इंक वाला जो है ना वो हमारा ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल में जैसे ही कोई एक छोटा सा भी पार्ट अंदर चला जाएगा ना, तो ब्लैक होल उसको इतना खींच लेगा कि वो छोटा सा पार्ट जो है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। बाकी का पार्ट तो बाहर ही है, बाकी का पार्ट तो बाहर ही है। ये अंदर एक छोटा सा पार्ट जो है उसको इनफाइनाइट भी खींच लेगा। यानी आप ब्लैक होल में ऐसे रह ही नहीं सकते, पूरा खींच लिया जाएगा, मगर आपका लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये था कि बर्मुडा ट्रायंगल, हाँ बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ नहीं था। बर्मुडा ट्रायंगल में एक्चुअली जो जितने भी शिप वगैरह जो जाती थी, वो शिप वगैरह जो है उसको नीचे ऐसे पत्थर वगैरह, वो दरिया पूरा जो है, वो पूरा जो एरिया है उसमें ऐसे पत्थर वगैरह होते थे कि जहाँ पे शिप कहीं ना कहीं टकरा जाती थी, नीचे पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पे पत्थर है। और वहाँ की जमीन जो है वो चेंज होती रहती है, यानी आज जहाँ पे पत्थर है तो कल वहाँ पे पत्थर नहीं होगा, या कल जहाँ पे नहीं है तो आज वहाँ पे पत्थर आ गया होगा। यानी उसके नीचे की जमीन जो है वो पूरी ऐसी हिलती रहती है, चेंज होती रहती है। इसलिए क्या होता है कि पत्थर जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी शिप के साथ टकरा जाते थे, है ना। मगर अपन लोगों ने, हाँ एक और भी है,
कि कोई बोलता था कि एरोप्लेन ऊपर जाता है तो एरोप्लेन जो है वो भी नीचे गिर जाता था, ऐसा सब कुछ होता था। मगर उसमें भी दिक्कत ये थी कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो था, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता था कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्लेन के वगैरह इंस्ट्रूमेंट जो है, उसको इफेक्ट होता था। मगर वो भी सॉल्व कर लिया गया है। नीचे दरिया के ऊपर यानी ओशन के ऊपर उन लोगों ने ऐसे सिग्नल्स रख दिए, लाइट्स रख दी है, रात में भी लाइट चलती रहती है और उस तरह से डायरेक्शन जो है वो बताती रहती है कि कहाँ पे ज्यादा पत्थर है, कहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और ऐसे रडार भी रख दिए गए हैं अभी, तो जो प्लेन को सही दिशा में गाइड करेंगे। यानी अब बर्मुडा ट्रायंगल का जो मिस्ट्री था वो तो सॉल्व हो चुका है, उसमें अभी कुछ बचा नहीं है। यानी वो कुछ जो मान रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक होल वगैरह वाली कहानी जो गलत थी। माइन्यूट देन एटम कंपेयर टू अर्थ, कुछ नहीं ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, एटम तो बहुत ही छोटी सी चीज है। हबल टेलीस्कोप, यस, क्वेश्चन ये था कि इतनी दूर की चीजें, हाँ, हबल टेलीस्कोप से हम जान सकते हैं। सर एक मूवी बर्मुडा ट्रायंगल की, हाँ ठीक है, मूवी तो ऐसे साइंस फिक्शन वाली होती है, वो तो ऐसे तब का जो साइंस होता है उसके बेस पे होती है। यानी पहले जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म आती थी उसके अंदर वो लोग मोबाइल फोन दिखाते थे, जबकि मोबाइल फोन तब इन्वेंट हुए ही नहीं थे। वो तो उनकी परिकल्पना थी, वो ऐसा सोच रहे थे कि हाँ ऐसा हो सकता है ना। अब तो घर घर में आपके सामने भी मोबाइल पड़ा हुआ है, अब हमारे लिए कुछ नया नहीं। अब ऐसी फिल्म नहीं बनती कि देखो ये मोबाइल से बात कर रहा है, क्यों, ये तो है रहा हमारे पास है ना। जो चीज नहीं होती उसके लिए नया वो ऐसा सोच के बनाते हैं तो मजा आता है सबको। अच्छा, हबल टेलीस्कोप, यस, हबल टेलीस्कोप भी है और एक और चीज भी है जिसको बोला जाता है लेसर टेलीस्कोप। लेसर टेलीस्कोप होता है हबल टेलीस्कोप में, तो वो उसका इंप्रेशन आता है और उसे देखते हैं। अभी लेसर टेलीस्कोप बनाया, लेसर टेलीस्कोप से हमें पता चलता है कि वो कहाँ पे कोई भी एस्टेरॉइड है या फिर कोई भी चीज जो है वो कितनी दूर है। तो लेसर जो है वो उतने दूर तक जाके वापस जब आएगा तब उसको कैच करते वो, तो फ्रीक्वेंसी से पता चलता है, फ्रीक्वेंसी से पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। अभी जो दिख रहा है ना, देखा आप लोगों ने वो नियोवाइज, अभी जो एक ये कॉमेट दिख रहा है, शायद बादल की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, मगर जब ओरिजिन है, ओरिजिन के पास वो दिखता है, और जैसे ही सनसेट हो रहा है, सनसेट होने से शुरू करके 15-20 मिनट तक दिखता है और सनराइज होने से पहले 15-20 मिनट में वो दिखता है ना। मगर शायद क्लाउड की वजह से आपको दिखा नहीं होगा, तो ये नियोवाइज अच्छा था। ये हर 6800 ईयर्स में आता है, 6800 ईयर्स में वो वापस आता है। और एक हेली का एक कॉमेट है, हेली कॉमेट तो 70-75 ईयर्स में वापस आता है, 72 ईयर्स है शायद, 72 ईयर्स में वो हमारे अर्थ के पास से गुजरता है। कॉमेट बना होता है पानी से, यानी आइस से बना होता है मेनली। और एक ऐसा भी कॉमेट ऐसा ढूंढा गया है कि जो गोल्ड से बना हुआ है। अभी चाइना, रशिया और अमेरिका, ये तीनों जो है वही कोशिश कर रहे हैं कि इस गोल्ड का जो गोल्ड से बना हुआ जो एस्टेरॉइड है या फिर गोल्ड से बना हुआ जो कॉमेट है, एस्टेरॉइड है खैर वो, तो उस एस्टेरॉइड को वो लोग पकड़ लें या फिर ले आए। अगर चाइना पहले लाएगा तो चाइना सबसे रिचेस्ट हो जाएगा इस दुनिया में, रशिया लाए तो रशिया, अमेरिका लाए तो अमेरिका, जो लाएगा। अभी ऊपर फाइट चल रही है, यानी स्पेस में रॉकेट भेज दिए गए हैं, रशिया ने भेजा है और चाइना ने भी भेजा है, वही फाइट चल रही है, घूम रहे हैं अभी वो, राइट। ओके, हाँ, एलियन वगैरह पे मूवी बनाते हैं, वो है ही ना। ईटी एक फिल्म आई थी, बहुत पुरानी फिल्म है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ईटी नाम की फिल्म थी, ईटी, उसमें ये जादू की तरह दिखाया उन्होंने, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, उसको वही बोलते हैं, ईटी बोलते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ETI, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ऐसा बोलते हैं, ETE बोलते हैं इसको। ओके, ठीक है, तो ये तो सारी बातें जो है वो आई थी हमारे ये बॉन्ड से, अलग अलग छोटे छोटे या साइज में क्या होता है इसके अकॉर्डिंगली। मगर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वापस आ जाते हैं हम बैक टू द अर्थ, वापस हम एकदम ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता होगी ना, तब जाके आप आगे कोई भी रिसर्च करोगे, कोई भी चीज आप इन्वेंट करना चाहोगे, डिस्कवर करना चाहोगे, तो ये छोटी छोटी चीजें काम आएगी वहां पे, क्योंकि इन्हीं चीजों से पता चलता है कि उसके अंदर पानी है या नहीं है।
कॉमेट में पानी है वो पता चलता है उसकी पूंछ की वजह से, व्हाइट कलर का जो पूंछ दिखता है ना उस वजह से। तो पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। चलो अब बाकी बातें बाद में करेंगे, 5-7 मिनट है तो ये खत्म कर लेते हैं टॉपिक। सर रासायन, हाँ 29 को है ना, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो गिरने वाला है, आज ही था शायद 24 को ही है, 24 29 24 जुलाई को ही एक एस्टेरॉयड है वो शायद अर्थ पे कहीं गिरने वाला है। अब 70% चांसेस है कि वो पानी में गिरेगा, है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, ऐसा बारिश बारिश आएगी कुछ। चलो नाउ बैक टू द बिजनेस। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पानी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि पानी में ये ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये क्या होता है पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑक्सीजन के अंदर के प्रोटॉन्स का इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का अट्रैक्शन है, वो नेक्स्ट लेक्चर बताता हूं मैं। तो ये ऑक्सीजन जो है इसको क्या करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, इसलिए ऑक्सीजन कैसा होता है, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड, थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं इसको। तो इसका जो पार्शियल नेगेटिव, इसका पार्शियल पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, उनके बीच में एक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से तो पानी आपके ग्लास के अंदर ऐसे ही रहता है, वरना पानी उड़ जाना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल में ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, बहुत ही माइनर होता है, ये वाला वांडरवाल्स होता है सिर्फ उसके अंदर। इसलिए क्या होता है, पेट्रोल को आप रखोगे तो 5-10-15 मिनट तक ग्लास में रहेगा, बाकी उड़ जाएगा, जबकि पानी तो आप कई घंटों तक रख सकते हो, उड़ेगा वो भी मगर धीरे धीरे, है ना। दरिया का पानी जो है वो भी इवेपोरेट हो रहा है, बहुत धूप गिरती है तब इवेपोरेट होता है, अदरवाइज ओशन का पानी ऐसे ही रहता है। तो पानी ऐसे ही क्यों रहता है, क्योंकि उसको पकड़ के रखता है कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, छोटा सा है मगर पावरफुल होता है, वो पकड़ के रख सकता है। अच्छा अब बात करते हैं इसके जो पावर है, मतलब इसका जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का एनर्जी 200 करीब करीब 200 से 400 किलो जूल जितना होता है, किलो जूल पर मोल, ठीक है, इतना एनर्जी होता है इसका बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बोले तो मान लो H और H वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे 200 से 400 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं, ऐसे 1 मोल मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो 200 to 400 की रिक्वायरमेंट होती है। वीक बॉन्ड में कितनी होती है, 2 to 40 किलो जूल पर मोल, ये होता है 200 to 400, ये होता है 2 to 40 किलो जूल पर मोल। और इसमें भी मैं वांडरवाल्स के लिए आपको बता देता हूं, वांडरवाल्स के लिए होता है 2 to 10 किलो जूल, और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए होता है 10 to 40 किलो जूल। इसके बीच में एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये 2 to 40 होता है वांडरवाल्स, 2 to 10 होता है वांडरवाल्स, और बाकी 10 to 40 जितना जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मतलब ये नहीं होता कि ये वांडरवाल्स जो है वो हाइड्रोजन से पावरफुल होता है, नहीं, हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल होता है बॉन्ड, वांडरवाल्स वीक होता है। तो मैं बोला ना कि पेट्रोल में वांडरवाल्स होता है, जबकि पानी में होता है हाइड्रोजन, इसलिए पानी ज्यादा देर तक पकड़ के रख सकते हैं, है ना। सो दिस इज द वाइड स्पेक्ट्रम, पूरी तरह से मैंने क्लासिफाई कर दिया बॉन्ड्स को। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, दो टाइप के बॉन्ड्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर प्राइमरी, इंटर एटॉमिक प्राइमरी, इंटरमॉलिक्यूलर सेकेंडरी, ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये सारे एग्जांपल मैंने दिए, 4 एग्जांपल है यहाँ पे और 2 एग्जांपल है वहां, वीक बॉन्ड में 2 एग्जांपल्स हैं। इज इट फाइन, इज इट ओके, ये क्लियर है ना। फाइन, तो मुझे लग रहा है आज यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि मैं ये बोर्ड साफ करूंगा तब तक ये पूरा खत्म हो जाएगा। एक चीज मुझे और दिखानी थी, वो मैं आपको बता देता हूं, जो मुझे बोर्ड पे नहीं लिखना है, मैं आपको डायरेक्ट दिखा सकता हूं उसको।
ओके हम्म यस ये है हमारा पीरियोडिक टेबल कैन यू से दिस दिख रहा है पीरियोडिक टेबल वापस नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे आपको मगर अभी ये देखो ये वाला पार्ट जो है इसमें आपको दिखाते हैं ये है मेटल्स इतना पार्ट जो है ये है मेटल्स ये है मेटल्स ये अल्कली मेटल्स हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं राइट अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये वाला पूरा जो है ये पूरे जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं और इतने पार्ट को बोला गया है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स इतना पार्ट पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स है ना ये दिखा ये पूरा जो है ये ग्रे कलर का वो ट्रांजिशन मेटल्स है ये जो आपको दिख रहा है ये स्टेप्स ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये वाले स्टेप्स जो आपको दिख रहे हैं यहां से ये वाले ये पूरा जो है ये मेटलॉइड है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटलॉइड ये बाकी जो है वो नॉन मेटल्स हैं ये बाकी सारे नॉन मेटल्स हैं यहाँ से लेके ये सारे जो है ये नॉन मेटल्स हैं ठीक है अब ये नॉन मेटल्स हमें मिल गए अब हमें मुझे बताना ये था कि हमारे पीरियोडिक टेबल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेनली एक पार्ट जो है वो है मेटल वाला और दूसरा है नॉन मेटल ठीक है मेटल प्लस नॉन मेटल मेटल प्लस नॉन मेटल अब जो आपका मेटल होगा और जो नॉन मेटल है इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना ये लोग बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड बस मुझे एक चीज आपको ये बतानी थी कि आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल की वजह से उसके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है तो अब हम कल लेक्चर में आयोनिक बॉन्ड से शुरू करेंगे मगर एक चीज दिमाग में रखना आप कि वो मेटल और नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड की बात करने वाले हैं है ना तो ये सारे ग्रुप जो है ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी 18 तो ये सारे ग्रुप जो है उसको हम कल वापस से डिस्कस करेंगे है ना क्लियर इतना बस आज यहां तक रुकते हैं ओके चलो टाटा बाय बाय सायोनारा टेक केयर बाय